अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आप रूहानियत को पाना चाहते हैं? क्या रूहानियत की सच्ची तस्वीर को देखना चाहते हैं कि रूहानियत के जो ताले बंद हैं उसे आप खोलना चाहते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, हम में से कई सारे लोग सिर्फ ये समझते हैं कि नमाज, कुरान, हज, ज़कात कर लेने से हमें रूहानियत मिल जाती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नेकियां नहीं मिलेंगी, बेशक आपको कई सारी करोड़ों नेकियां मिलेंगी, लेकिन रूहानियत एक अलग चीज़ है दोस्तों। क्योंकि सिर्फ फर्ज अदा कर लेने से रूहानियत नहीं मिल जाती। रूहानियत को सही मायने में जानने के लिए 5 चीज़ें पहले छोड़नी होगी। अगर आप ये 5 चीज़ें छोड़ चुके हैं तब रूहानियत के मराहिल में आगे बढ़ने के लिए आपको आसानी होगी। आइए जानते हैं कि वो पहले 5 चीज़ें क्या है जो हमें छोड़नी है। दोस्तों, पहली चीज़, हर किस्म की नशे की चीज़ को हमें छोड़ना होगा। अगर आप सिगरेट, तंबाकू, शराब या गुटखा, खैनी या जो भी गंदी चीज़ें हैं, नशे की चीज़ें हैं जिससे नशा होता है, इन चीज़ों को हमें छोड़ना होगा दोस्तों। देखिए, कई सारे ऐसे नमाजी हैं, इमाम साहब हैं, हाफिज साहब हैं जो सिगरेट पी लेते हैं, जर्दे वाला पान खा लेते हैं और हम समझते हैं कि ये नशे की चीज़ नहीं है। दोस्तों, सच मानिए, हर तरीके में हर औलिया अल्लाह ने यही सिखाया है कि कोई भी नशा अगर आप करते हैं तो फरिश्ते आपके नज़दीक नहीं आते। तो पहली चीज़, आपको अगर रूहानियत सही मायनों में चाहिए तो हर किस्म का नशा, चाहे वो छोटे से छोटा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा क्यों ना हो, छोड़ना होगा। ये आपका नफ्स बहुत ताकतवर होगा, आपको छोड़ने में इतनी आसानी ना हो, लेकिन कोशिश करके थोड़ा थोड़ा करके आपको, अगर आप इसकी आदी हैं तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, वरना रूहानियत के मराहिल में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमें अपनी निगाहों को कंट्रोल में रखना होगा। हमारी आंखों को हर किस्म की गंदी चीज़ों से, शहवत की चीज़ों से, बुरी चीज़ों से, आज हम इंटरनेट पे जो भी देख रहे हैं, सिर्फ एक बटन दबाने की देरी है कि आप देख सकते हैं कि इतनी गंदी फिल्में हैं, सब आपको मोबाइल में मिल जाती हैं। बच्चे आज इन गंदी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो दूसरी, अगर आप इन चीज़ों के आदी हैं तो आपकी निगाहों को बचाना होगा बुरी चीज़ों से, शहवत की चीज़ों, क्योंकि निगाहें एक दरीचा होती हैं जहाँ से रूहानियत में आंखों का पाक होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दूसरी चीज़, आपको हर किस्म की गंदी चीज़ें, बुरी चीज़ें, शहवत की चीज़ें जो इंटरनेट पे, टीवी पे, फिल्मों में, उसको छोड़ना होगा। तीसरी चीज़ जो दोस्तों, जिना अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड के नाम पर या कोई भी दूसरी चीज़ के नाम पर, अगर आप किसी भी तरह की गैर औरत को छू रहे हैं तो वो आपको छोड़ना होगा। तो ये आपको छोड़ना होगा दोस्तों। या किसी भी तरीके का अननेचुरल जो तरीका होता है वो छोड़ना होगा, जिसे मुश्तज़नी कहते हैं या इंग्लिश में मास्टरबेशन कहते हैं, इसको भी छोड़ना होगा। ये सबसे गंदी चीज़ है जो शैतान आज के नौजवानों से, बच्चों से कराता है, तो ये छोड़ना होगा। ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़ ज़बान के मुतालिक है। इस ज़बान से हम लोगों से बात करते हैं दोस्तों। किसी का दिल ना तोड़ें, नरमी से पेश आएं, किसी को जलील ना करें, रुसवा ना करें, किसी की बेइज्जती ना करें, किसी के बारे में बुरा ना कहें। ज़बान को आपको कंट्रोल में रखना होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि एक हदीस के मुताबिक सरकार ने फरमाया, जो नर्म मिजाज का होगा वो बिना किसी सवाल और जवाब के जन्नत में दाखिल होगा। तो नर्म मिजाजी, ज़बान के मुतालिक हर चीज़ पे आपको काबू रखना होगा। 5वीं और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, झूठ को आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन हो सकता है कि कोई भी बड़े गुनाह में पड़ जाए, लेकिन वो झूठ कभी नहीं बोल सकता। देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मोमिन कोई भी गुनाह में पड़ सकता है, गुमराह होने की गुंजाइश है, लेकिन झूठ कभी नहीं बोल सकता अगर वो सच्चा मोमिन है। तो दोस्तों, इन 5 चीज़ों को पहले आपको छोड़ना होगा। अगर आप रूहानियत के दरवाजे को खटखटाना भी चाहते हैं या उस दरवाजे के अंदर भी जाना चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। अगर आप सिर्फ ये 5 चीज़ें भी कर रहे हैं या इसमें से कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, फिर आप नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हज पे भी जा रहे हैं, सही मायनों में दोस्तों रूहानियत बहुत मुश्किल होगी। तो इन 5 चीज़ों पर गौर करें और अल्लाह हम सबको तौफीक दे। दोस्तों, ये वीडियो मैं दूसरों के लिए बाद में बना रहा हूँ, खुद अपने लिए बना रहा हूँ, गुनहगार के लिए, ताकि मुझे भी याद रहे कि ये 5 चीज़ें छोड़नी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इन 5 चीज़ों को छोड़ने के बाद रूहानियत के दूसरे मराहिल आप कैसे पा सकते हैं। तो दुआ कीजिए दोस्तों, इन 5 चीज़ों को हम छोड़ें और रूहानियत के मराहिल में आगे बढ़ने में हम सबको आसानी हो। आमीन।